सो हेलो सोल्जर्स, वेलकम टू एज स्पार्क। मैं हूं आपका मेंटर संतोष सर। सबसे पहले कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आपकी होली काफी अच्छी रही होगी। और अगर अब होली खत्म हो चुकी है और आपका एग्जाम भी अगर खत्म हो चुका है तो अब फोकस करते हैं बच्चा अपनी स्टडी पे, ठीक है? क्योंकि आप लोग क्लास 10th में हो और आपका बोर्ड एग्जाम भी है, ठीक है? सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले प्रिपेयर करना होगा अपने आप को, ठीक है? सो ये छोटे छोटे आपके जो मतलब एज अ फेस्टिवल्स हैं, ये तो आते रहेंगे बेटा, हर साल आएंगे, ठीक है? एक साल एंजॉय नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगले साल आप नेक्स्ट ईयर एंजॉय कर लेना इससे अच्छे तरीके से, क्योंकि हो सकता है उस बार आपका रिजल्ट इससे अच्छा आया हो ना। ठीक है, तो चलो हम लोग आते अपने टॉपिक पे। जैसा कि आपको पता ही है कि पिछली वीडियोस में हम लोग ने क्या किया था, बात किया था पूरा आपके न्यूट्रिशन इन प्लांट के ऊपर, जिसमें हम लोग ने फोटोसिंथेसिस के बारे में देखा, फिर उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में देखा, फिर उसके बाद हम लोग ने रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में देखा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें होती है जिसका यूज करके जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है? देन उसके बाद हम लोग आए मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में, तो देखा हम लोगों ने कि दो टाइप के स्टेप्स पाए जाते थे वहां पे, एक डार्क रिएक्शन होता था, एक लाइट रिएक्शन होता था। डार्क रिएक्शन में क्या होता था, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता था, जबकि लाइट रिएक्शन में ओनली आपका क्या बनता था, लाइट एनर्जी, यानी कि हम लोग कह सकते हैं सबसे एटीपी और एनएडीपीएच2 का फॉर्मेशन होता था। ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी है, ठीक है? और अगर कोई वीडियो पे नया है, मतलब अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो हम आई बटन में लिंक दिए हैं, वो सारी चीजों को आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है? वहां से वीडियोस को, ठीक। सो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, ठीक है? आज का जो टॉपिक होने वाला है ये आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो एनिमल्स होते हैं, क्या प्लांट की तरह एनिमल में भी एक ही टाइप का न्यूट्रिशन पढ़ ले तो काम हो जाएगा, ठीक है? ऐसी चीजें, या फिर हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन को पढ़ना होगा, ठीक है? जैसे आप समझो, जब हम लोग ने क्या किया, बात किया एक टाइप की प्लांट, ठीक है? सो वहां पे आप लोगों ने ये देखा कि एक टाइप का हम लोग ने जब न्यूट्रिशन पढ़ा, मीन्स हम लोग ने फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया। सो हम लोग ने कहा जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं सब इसी तरह से अपने फूड को क्या करते होंगे, प्रिपेयर करते होंगे। बट अब तो हम लोग बात करने जा रहे हैं हेट्रोट्रॉपिक और मतलब न्यूट्रिशन की, ठीक है? न्यूट्रिशन में ही ऑटोट्रॉपिक हम लोग ने पढ़ लिया, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है? अब जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है बेटा, ठीक है, उसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो आपको पता ही है, हम लोग एज अ फ्लो चार्ट में पहले से ही पढ़ रखे हो कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तीन टाइप के होते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है उनके फूड के टेकिंग एंड ऑब्टेनिंग का जो तरीका होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है? सो चलो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूट्रिशन इन एनिमल होता क्या है, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं वहीं से, जैसा कि हर बार हम लोग स्टार्ट करते थे फ्रॉम द लाइन ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है? जो एनसीईआरटी की लाइन से वहीं से हम लोग इसको भी स्टार्ट करेंगे। चलो अच्छा देखते हैं यहाँ पे, ठीक है? फर्स्ट थिंग क्या है आपका कि ईच ऑर्गेनिज्म, ठीक है, देखो, ईच ऑर्गेनिज्म अडॉप्टेड टू इट्स इन्वायरमेंट, ठीक है? मतलब देखो कहा गया है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चा, ठीक है, इस अर्थ पे आपके आसपास आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई पड़ते होंगे, वो सभी वहां पे अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है? लाइक अगर हम लोग बात करें अपने इंडिया में ही, लाइक पेंगुइन की बात करें तो उनका अडॉप्टेशन अलग है, ठीक है? अगर हम लोग पोलर बियर की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया से बाहर, पोलर बियर की बात करें तो पोलर बियर का अडॉप्टेशन अलग होगा। अगर आप वो जो डिजर्ट फॉक्स होती है उनकी बात करो तो उनका अडॉप्टेशन अलग होगा, ठीक है? जो नॉर्मल फॉक्स होती है उनकी बात करो तो उनका अडॉप्टेशन अलग होगा, ठीक है? तो मीन्स क्या है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करते हैं, ढाल लेते हैं, परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को बनाते हैं, ठीक है? देखो, the forms of nutrition differ depending on the type and availability of food material as well as how it obtained by the organism, ठीक है? मतलब देखो एक एग्जांपल समझो, आप किसी मैरिज पार्टी में गए, ठीक है? उस मैरिज पार्टी में ढेर सारे ऐसे क्या लगे हुए, स्टॉल्स लगे हुए ना। अब स्टॉल लगे हुए पूरा चीज, आपको खाने के लिए सारी चीजें रखी हुई है, एट लास्ट में एकदम एक जगह पे आपको क्या लगा हुआ है, मतलब वो मिठाई का भी ट्रे लगा हुआ है, ठीक है, जिसमें मीठा रखा हुआ है ना। और उस मीठे में है क्या कि वहां पे आपको छेना मिल रहा है, ठीक है? मतलब रसमलाई जो होती है, छेना जो होता है वो मिल रहा है वहाँ पे। बट आपका फ्रेंड जो है वो कह रहा है "नहीं, हमको जामुन खाना है, हमको जामुन खाना है, हमको जामुन खाना है", ठीक है? सो क्या वहां पे उस टाइप के फूड की अवेलेबिलिटी है? नहीं है।
ठीक है, अगर आपको खाना है तो आपके पास अवेलेबल क्या है? छेना या रसमलाई अवेलेबल है, आप वो खा सकते हो। बट अगर आप ये चाहो कि नहीं हमको क्या खाना है, हमको गुलाब जामुन खाना है, तो ऐसे कंडीशन में आपको तो फिर बाहर जाना होगा, उस जगह पे जाना होगा जहाँ पे उस चीज की अवेलेबिलिटी हो, जहाँ पे वो उपलब्ध हो ना। तो सेम चीज यहाँ पे भी कहा गया है, एनसीईआरटी कह रही है कि जो न्यूट्रिशन होता है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। ठीक है, किसके आधार पर? तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, मतलब जो भोज्य पदार्थ है, जो भोजन है, उसकी उपलब्धता के आधार पे, मतलब वो कहाँ पे कौन से कितने अमाउंट में उपस्थित है। ठीक है, एज वेल एज इट्स ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, और साथ ही साथ वो किस तरह से किसी ऑर्गेनिज्म द्वारा खाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल ना, कि मान लो हम लोग कह रहे हैं कि एक गाय है, अगर उसको घास खाना है या उसको भी आप छेना ही खिला दो, ठीक है, गाय को भी अगर आप छेना खिला रहे हो, उसको घास खाना है, तो वो क्या छेना खाएगी तो ऐसे हाथ से पकड़ के खा लेगी? नहीं ना, छेना खाएगी तो भी वो मुंह से ही खाएगी, और अगर वो चर रही है या ग्रीजिंग कर रही है तो उस कंडीशन में भी वो क्या करेगी, मुंह से ही खाएगी, हाथ का यूज नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन एक ह्यूमन बींग्स है, अगर आप उसको कहो कि नहीं ये देखो पालक है, स्पिनैच है, आप इसको खाना है आपको, तो आप उसको भी लाकर पका करके हाथ से ही खाओगे, और अगर आपको छेना खाना होगा तो भी आप हाथ से ही खाओगे, है ना। मतलब कोई भी चीजें हो, आप आप हाथ से ही लोगे, तो ये हो गया हमारे ऑब्टेनिंग का तरीका। मतलब इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, फूड को ऑब्टेन करेंगे। गाय जो होगी वो अपने तरीके से करेगी, हाथी जो होगा वो अपने ट्रंक से सूंड से पकड़ करके चीजों को खाता है, वो अपने तरीके से ले रहा है। ठीक है, और हो सकता है किसी में अलग टाइप का भी, और मतलब इस तरह से क्या हो, तरीके से लेते हो वो फूड को ना। तो ये सारी चीजें जो है, आपको उनके आधार पे जो आपका न्यूट्रिशन होता है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है इन एनिमल्स में। ठीक है, प्लांट्स में तो एक ही टाइप का था आपका, कुछ ऐसे प्लांट थे जो पैरासिटिक थे, कुछ ऐसे भी होंगे जो इंसेक्टिवोरस होंगे। ठीक है, वो सारी चीजें अलग बात है। फीचर प्लांट इंसेक्टिवोरस, ठीक है। कस्कूटा प्लांट जो था वो आपका क्या था, एक तरह से पैरासिटिक प्लांट था ना। बट यहाँ पे अभी हम लोग बात नहीं कर रहे उसकी, हम लोग बात करें किसकी, आपके न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात करें, तो देखो यहाँ पे देयर इज रेंज ऑफ strategies by which food is taken and used the organism। मतलब यहाँ पे कहा गया कि ढेर सारे स्ट्रेटजीज हैं, ढेर सारे तरीके हैं, बहुत सारे प्रकार के ऐसे टाइप्स हैं जिनके थ्रू फूड को ऑब्टेन किया जाता है और उसका यूज किया जाता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा। मतलब किसी भी जीव के द्वारा जो फूड लिया जाता है और जो उसका यूज किया जाता है वो अलग अलग तरीके से लिया जाता है। ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। मतलब कहा गया कि कुछ ऐसे, एंड देन एब्जॉर्ब भी कहा गया है, जैसे अब समझो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि बॉडी से बाहर ही डाइजेशन परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक, जैसे आप फूड में थाली ले लो हाथ में, और थाली लेकर के हाथ में कहो कि नहीं इसमें से जो खाना है वो पच जाए तब हम खाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको खाना होगा, पहले जब आप खाओगे उसको अपने बॉडी के अंदर पहुंचाओगे तभी तो वो डाइजेस्ट होगा, फिर उसके बाद उसको आप क्या करोगे, एब्जॉर्ब करोगे ना। बट कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है इस वर्ल्ड में, ठीक है, इस दुनिया में, जो आपके क्या करेंगे, डायरेक्टली फूड पहले बाहर रखा होगा तो अपने सारे डाइजेस्टिव एंजाइम उनके ऊपर उड़ेल देंगे, उसके ऊपर सिक्रीट कर देंगे, देन धीरे धीरे जब वो फूड क्या होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, और फिर वो उसको क्या करेंगे, अब्सॉर्ब कर लेंगे। जानते हो आप उनके बारे में, बताया हुआ है हमने। ठीक है, कौन से थे वो ऑर्गेनिज्म, अगर जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दोगे। ठीक है, और नहीं पता है तो हम आंसर बता देंगे। ठीक है, आगे चलो देखो। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग ने बात किया क्या, अदर टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक्स डाउन इनसाइड द देयर बॉडीज। जबकि कुछ ऐसे भी हैं, लाइक हम लोग ऐसे भी हैं जो हम लोग पहले क्या करते हैं, पूरे फूड को खा लेते हैं, देन वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है और वो धीरे 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 पाचित होता है, मतलब उसका डाइजेशन परफॉर्म होता है, और एट लास्ट जब वो पूर्ण रूप से क्या होता है, मतलब कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, देन हम लोग उसको क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, देन एसिमिलेशन होता है, ये सारी चीजें प्रोसेस हैं अलग अलग टाइप के। ठीक है, तो मतलब अगर हम लोग ऑल ओवर यहाँ पे चीजें देखें तो एनसीईआरटी हमसे ये कहना चाह रही है कि जो आपके न्यूट्रिशन इन एनिमल है वो कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता, या अगर हम एक प्रोसेस को पढ़ ले तो हम पूरे एनिमल के न्यूट्रिशन को नहीं समझ सकते। ठीक है, जबकि प्लांट में ऐसा था, प्लांट में आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा और आपने कह दिया कि हर टाइप के न्यूट्रिशन, प्लांट में न्यूट्रिशन इसी प्रकार का होता होगा, बट एनिमल में ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे और चलते हैं, देखते हैं। सिंस एनसीईआरटी की लाइन सी है, सिंस द फूड एंड वे इट ऑब्टेन डीपर डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। मतलब कहा गया है ना कि देखो
फूड लेने का तरीका अलग है, ठीक है। डाइजेस्ट करने का भी तरीका अलग है, कुछ बाहर डाइजेस्ट कर रहे हैं, कुछ अंदर डाइजेस्ट कर रहे हैं, कुछ डायरेक्टली खा ले रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं दूसरों को मार के खा रहे हैं, कुछ दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर रह करके भोजन ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, ये सभी चीजें मिला करके अगर देखा जाए तो बहुत ही डिफरेंट टाइप्स की चीजें बन रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो भी सब में अलग अलग होता, ठीक है। मतलब यहाँ पे ढेर सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि वेरियस टाइप के क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रोसेस करते हैं, मतलब रखते हैं। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म द फूड में बी टेकन बाय द एंटायर सरफेस। मतलब अगर हम लोग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अमीबा की बात करें, जैसे आपने अमीबा पढ़ा होगा, ठीक है, क्लास 9th में, ठीक है, या अपने इससे पहले कभी अमीबा देखा होगा, ठीक है, एज अ बुक में, स्टोरी में, तो आप कह सकते हो अमीबा जो होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। अब इसको जब फूड ऑब्टेन करना होगा तो इसके पास फूड की अवेलेबिलिटी कुछ इस टाइप से होती है। मान लो अगर फूड है, ठीक है, तो यहाँ से ये अपने जो मतलब पोडियाज होते हैं, आउटर ग्रोथ फॉर्म करते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं। और ये जो स्यूडोपोडिया होता है ये एक समय के बाद में आगे चल के इस तरह से क्या होता है, जुड़ जाते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे बेटा इसके ऊपर, डीपली बात करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इसको इस तरह से। अब ये बॉडी सरफेस में जो ये फूड अंदर आया, फूड वैक्यूल बना, फूड जो ये फूड वैक्यूल बना है, ये जरूरी नहीं है कि ये इसी सरफेस से बने, ये इसके पूरे सरफेस से कहीं से भी क्या हो सकता है, बन सकता है, ठीक है, क्लियर। मतलब हमने कहा कि फूड वैक्यूल जो होगा वो कहीं से भी बन सकता है पूरे सरफेस से। तो वही तो लाइन यहाँ पे बताई गई कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, फूड जो होता है वो उसके इंटायर मतलब पूरी बॉडी सरफेस जो है वहां से वो कहीं से भी फूड को ऑब्टेन कर सकता है। क्या आप भी ऐसा कर सकते हो? मतलब आप खाना यहाँ से ना खा करके यहाँ से खा लो, यहाँ से ना खा करके आप यहाँ से खा लो, नाक से, ठीक है, खा सकते हो? नहीं खा सकते। मतलब हमारे पास एक सिंगल स्पेसिफिक ऑर्गन है जहां से हम लोग फूड को एंटर मतलब इजेस्ट कर सकते हैं ना, इंजेस्ट कर सकते हैं उसको हम लोग, एक सिंगल स्पेस है, ठीक है। बट इनके पास ऐसा कोई सिंगल स्पेसिफिक स्पेस नहीं है, ये तो कहीं से भी क्या कर सकते हैं, अपने फूड को ऑब्टेन कर सकते हैं और कहीं से भी अपने फूड को क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, ईट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखो, but as the complexity of the organism increases, the different parts become specialized, perform different function। मतलब कहा गया ना कि लेकिन अगर जब हम लोग यही बात करते हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में, लाइक ह्यूमन बींग्स हो गए या हायर एनिमल्स हो गए, तो उनमें जब हम लोग यही सिंपल सी चीज कहते हैं तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन होते हैं जो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, बदल जाते हैं, विशेष रूप से किसी एक काम को करने के लिए उनको रख दिया जाता है, या वो एक ही काम को क्या करते हैं, करते हैं, ठीक है। जैसा यहाँ पे कहा गया कि वो स्पेशलाइज्ड होकर के किसी एक ही काम को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। जैसे आप में अगर देखा जाए तो अगर देखें हम लोग, माउथ का जो काम होगा वो क्या होगा, इंजेक्शन का, मतलब आप फूड को अंतर्ग्रहण करोगे, उसको रखोगे मतलब बॉडी के अंदर पहुंचाने का काम है, ठीक है। देन आपका टीथ जो होगा वो फूड को क्रश करने का काम करेगा, वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता, वो ऑनली उसको क्या कर सकता है, क्रश कर सकता है, ठीक है। देन उसके बाद स्टमक में जाएगा तो स्टमक का अपना वर्क है, ठीक है। देन उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का अपना वर्क है, ठीक है। इस तरह से सबका अलग अलग अपना अपना फंक्शन है, अपना अपना वर्क है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चीज एक जैसी नहीं है, ठीक। तो जब इस तरह की चीजें मिलती हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ढेर सारे जब ऑर्गन मिलेंगे तो एक सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये सभी मिल करके क्या करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे और वो एक स्पेसिफिक मैनर में पूरे वर्क को परफॉर्म करेगा, मीन्स डाइजेशन को परफॉर्म करेगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एनसीईआरटी ने जो अब तक सारी चीजें बताई वो क्या थी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से समझो बेटा, हमने कहा कि द एनिमल ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन रेडीमेड फूड्स। मतलब कहा गया हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है उसका डेफिनेशन यहाँ पे कहा गया है कि देखो, जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने फूड के लिए, ठीक है, लाइक अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करते हो, डिपेंड करते हैं, ठीक है। देन वो चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, जैसे लाइक अगर हम लोग बात करें एज एक पोलर बियर की बात करें, ठीक,
तो सॉरी पोलर बियर नहीं, एक बियर की बात कर लेते हैं। बियर जो होता है वो एज अ मतलब शहद भी खाता है, मधुमक्खियों के छत्ते से वो शहद निकाल के खा लेगा। कभी कभी हो सकता है कि वो क्या करे, किसी दूसरे जानवर का भी शिकार करके खा लेता है ना। तो वो किसी ना किसी तरीके से क्या है, दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कुछ तरीके और अगर लोग देखें, लाइक कि आप एक रैबिट को देख लो, वो घास के ऊपर डिपेंड करेगा। आप एक गोट को देख लो, वो भी घास के ऊपर डिपेंड, ग्रासेस के ऊपर डिपेंड करेगी। मतलब ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जो किसी ना किसी तरीके से क्या कर रहे हैं, अपने फूड को ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कहाँ से, एज अ रेडीमेड फूड। व्हाट इज मीन अबाउट द रेडी? कहोगे सर अब तक तो कपड़ा देखे थे, अब रेडीमेड फूड भी आने लगा। हाँ बिल्कुल होता है रेडीमेड फूड, क्योंकि देखो, आप फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर रहे, ना हम कर रहे, ना वो रैबिट कर रहे, ना वो गोट कर रहे, ना ही वो बियर कर रहे हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कौन परफॉर्म करेगा? प्लांट करेंगे। और मधुमक्खियों को अगर शहद भी बनाना होगा तो वो नेक्टर कहाँ से लेके आएंगी? प्लांट से ही लेके आएंगी। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ऑल ओवर जितने भी खाने की चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, वो सभी कौन बना रहा है? प्लांट बना रहे हैं। वो तो बना रहे हैं, वो रिएक्शन करवा रहे हैं ना, और रिएक्शन करवा करके फूड का फॉर्मेशन करवा रहे हैं। बट हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एज अ बस उस फूड को ऑब्टेन कर ले रहे हैं। हम कौन सा जा करके कि चलो लाइट लेके आओ, क्लोरोफिल लेके आओ, चलो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेके आओ, वाटर लेके आओ, मिला और सबको अच्छे से हम लोग फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। मीन्स हम लोग फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर रहे। हम लोग तो ऑनली क्या कर रहे हैं, रेडीमेड फूड जो बना बनाया हुआ खाना है उसको हम लेकर आ रहे हैं, उसको हम लोग कढ़ाई में डाल करके मस्त उसको कुक कर रहे हैं, पका रहे हैं, और पकाने के बाद में उसको खा रहे हैं। बस इतना ही है। ठीक है, चलो देखो आगे। ऑन द बेसिस ऑफ दियर फूड हैबिट, मतलब फूड को ऑब्टेन करने के आधार पर, ठीक है, किस तरह से वो फूड को लेते हैं या कौन कौन से वो फूड खाते हैं, इसके आधार पर देखा जाए तो दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। ठीक है, वो कितने टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं? तीन प्रकार में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, जब हम लोग ने होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ा था एज अ फ्लो चार्ट में न्यूट्रिशन टॉपिक पढ़ते समय, ठीक है, तो वहां पे होलोजोइक न्यूट्रिशन में हमने इन तीनों का नाम लिया था, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस की बात की थी। ठीक है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस, ये तीनों का नाम हम लोग ने लिया था वहां पे। ठीक है, फिर से हम बता देते हैं आपको, दिस इज द टाइप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन के टाइप हैं ये तीनों। ठीक है, और इन्हीं होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में यहाँ पे अभी हम लोग को फिलहाल में क्या करना है, समझना है या पढ़ना है। बिकॉज एनिमल्स में मोस्ट ऑफ टाइम पे क्या होता है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन ही परफॉर्म होते हैं। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे या कुछ जो बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे आर परफॉर्म द पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन या फिर कभी कभी पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर? देखो, फर्स्ट है आपका, थ्री टाइप्स के हैं, तो पहला कौन सा होगा? हर्बीवरस। हर्बीवरस मतलब जो कि ओनली एंड ओनली किसको खाते होंगे? प्लांट को ईट करते होंगे, ईट ओनली प्लांट, जो कि केवल ओनली एंड ओनली प्लांट को खाते होंगे। कार्निवोरस हैं दूसरे, जो कि ओनली अदर एनिमल्स को खाते हैं, मतलब वो दूसरे एनिमल्स को ही क्या करते हैं, खाते हैं, वो कभी प्लांट नहीं खाते होंगे। लाइक अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे आगे, ठीक है, आप खुद ही बताओगे एग्जाम्पल। ओमनीवोरस की बात करें तो बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, मतलब जैसे कि हम लोग हो गए, हम लोग भी क्या करते हैं कि हम लोग को अगर चिकन मिले, हम लोग को अगर मटन मिले, तो हम लोग वो भी चीजें क्या करते हैं, खा सकते हैं, एज अ होली को बनाई होगा सबके घर पे ना। और अगर आपको क्या मिले, आपको साग सब्जियां मिले, जैसे कि आपको स्नैक्स मिल गया, आपको दूसरी सब्जियां मिल गई, ठीक है, हरी सब्जियां, तो आप वो भी क्या करोगे, ला करके उसको भी कुक करके खा लोगे। मतलब दोनों ही चीजें पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे। आप दोनों चीजें कर रहे हो, आप मांस मछलियां भी खा रहे हो, आप मतलब हरी सब्जियां भी खा रहे हो। तो ऐसे कंडीशन में जो दोनों ही चीजों से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ओमनीवोरस कहते हैं। ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? ओमनीवोरस कहते हैं। चलो देखो, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे एक हिरन दिखाई पड़ रहा होगा, जो कि इस तरह से अपने फूड को ऑब्टेन कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इट, कौन सा न्यूट्रिशन शो कर रहा है, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ठीक है, ओमनीवोरस, किस टाइप का न्यूट्रिशन ये शो कर रहा है, आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ठीक है, सेकंड भी देख लो, यहाँ पे एक लॉइन है, ये किस टाइप का न्यूट्रिशन शो करेगा, आपको ये बताना है। ठीक है, विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शोज बाय द लॉयन, कार्निवोरस, हर्बीवोरस और ओमनीवोरस। यहाँ पे एक भालू है, बियर, आपको ये बताना होगा कि ये किस टाइप का न्यूट्रिशन शो करेगा, कार्निवोरस, ओमनीवोरस या हर्बीवोरस। ठीक है,
ये तीनों ही आंसर कमेंट बॉक्स में होने चाहिए, दिखने चाहिए। ठीक बेटा, मेहनत करनी होगी बैठ करके कि नहीं सर बड़ा बढ़िया लग रहा है, आप बता रहे हो बहुत बढ़िया बढ़िया इमेजेस दिखा रहे हो, ये चीजें करने से बेटा नहीं हो। आप भी मेहनत करोगे, हम भी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा हम प्रयास करें, थोड़ा सा आप प्रयास करो, और दोनों मिल करके क्या करते हैं, आपका फ्यूचर बेटर बनाते हैं। ठीक, ट्रस्ट करो, एट लास्ट तक आप जरूर कहोगे कि सर नहीं, आपने जो भी बताया वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमने सारी चीजें एग्जाम में आई हैं और बहुत ही सिंपली आई हैं। ठीक, बस ये कनेक्शन होना चाहिए समझने का और सुनने का। ठीक है बेटा, ठीक है सोल्जर्स, चलो ठीक है, आ जाओ टॉपिक पे। देखो, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, मतलब कहा गया ना, अब सिंपल सी चीज है क्या, कि जो एनिमल हैं उनमें कौन कौन से प्रोसेस ऐसे होते होंगे जिनकी वजह से उनमें न्यूट्रिशन परफॉर्म होता होगा, क्योंकि अभी हमने कहा कि डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब उसमें ढेर सारे ऑर्गन्स है। ठीक है, अब जब ढेर सारे ऑर्गन है तो सभी ऑर्गन्स का अपना अलग अलग काम होगा। अब अलग अलग काम होगा तो उस अलग अलग वर्ग को हम लोग कोई ना कोई नेम देते होंगे ना। ठीक है, जैसे आपके अलग अलग हाथ पैर हो गए, तो अब हाथ से आप कोई काम करोगे तो थोड़ी ना कहोगे हम चल रहे हैं। ठीक है, अब हाथ से काम करोगे तो आप कहोगे हम उठा रहे हैं, हम लिख रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं। ठीक है, अब मतलब सो नहीं रहे हैं, मतलब हम खा रहे हैं, उठा रहे कोई चीज पकड़ रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें, फोन चला रहे हैं ये भूल गए थे, फोन चला रहे हैं ना, ये सारी चीजें। ठीक है, बट आप ये कहो कि नहीं हम पैर से खा रहे हैं, हम पैर से लिख रहे हैं, हम पैर से फोन चला रहे हैं, तब ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब आपके पैर जो होंगे वो ऑलवेज वॉकिंग के लिए वर्क करेंगे, आपको खड़ा रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए वर्क करेंगे, आपको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कराने के लिए वर्क करेंगे, बट हैंड जो होंगे वो आपके डिफरेंट टाइप से वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। सिर जो होगा, आई जो होगी वो ऑलवेज देखने का काम करेंगे, नोज जो होगा वो ऑलवेज स्मेलिंग का काम करेगा, माउथ जो होगा वो ऑलवेज ईटिंग का काम करेगा। देखो, देयर आर द 5 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, मतलब कहा गया कि यहाँ पे मेनली अगर देखा जाए तो कितने स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं पूरे डाइजेशन सिस्टम में, या पूरे डाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए। एंड विच आर दैट, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं सबसे पहला होता है आपका इंजेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका कौन सा बेटा, इंजेशन है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, अंतर्ग्रहण कहेंगे। सेकेंड वन जो होता हुआ होता है आपका डाइजेशन, जिसको हम लोग कहते हैं पाचन। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण। ठीक है, अवशोषण के बाद में कहा गया क्या, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का वैसे हमको हिंदी नहीं पता, आप गूगल सर्च कर लीजिएगा एक बार, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एसिमिलेशन मतलब होता है कि जो सेल को, ठीक है, जो फूड एब्जॉर्ब किया गया है, न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब किया गया, उनको ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने के बाद में जब सेल उन न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करती है, सेल उन न्यूट्रिएंट को लेती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एज एजिमिलेशन कहते हैं। आगे समझेंगे इसके बारे में। ठीक है, देखो आगे, उसके बाद है लास्ट में आपका इजेशन। ठीक है, ये 5 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग को समझना है, एक एक करके हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ से आगे से। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले माउथ से फूड को अंदर लेने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंजेशन कहेंगे। जैसे देखो यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। सॉरी, यहाँ पे डाइजेशन हो गया, इसको इंजेशन होना चाहिए, इस कॉल्ड इंजेशन। देखो अच्छा, आपके पास प्लेट है। ठीक है, आपने प्लेट लिया हुआ है, अब प्लेट में आपके पास क्या है, पनीर की सब्जी रखी हुई, मशरूम की सब्जी रखी हुई, इधर पे जामुन रखा हुआ है, इधर पे पूरी सब्जी, अचार, सारी चीजें रखी हुई है बढ़िया से, पुलाव भी रखा हुआ है बीच में। ठीक, आप देख रहे हो ऐसे कि नहीं, खाना जो है वो मुंह में जा रही है। ठीक, कैसे भी उड़ करके ये खाना कहाँ आ जाए, मुंह में आ जाए। ठीक है, मतलब आपके माउथ तक ये फूड क्या हो जाए, अपने आप माउथ में आ जाए। क्या ये पॉसिबल है? आप ऐसे देखते रहो उसको, घंटों देख लो, 2 घंटे, 4 घंटे, 2-4 दिन देख लो, ये खाना कभी अपने आप मुंह में आएगा, या मुख में आपके आ सकता है, या माउथ में जा सकता है अपने आप? नहीं जाएगा, बिकॉज आपको अपने हैंड से उठा करके उसको कहाँ रखना होगा, अपने माउथ तक पहुंचाना होगा, देन ही वो फूड आपकी बॉडी में जाएगा। तो यही कहा गया है कि वो प्रोसेस, तो कहा गया है वो प्रोसेस, ठीक है,
जिससे आप फूड को उठा करके माउथ तक रख रहे हो। ये पूरा ही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? इंजेशन कहलाता। क्लियर? मीन्स यहाँ पे आप समझ सकते हो कि फूड अभी बाहर है, इस फूड को हम लोग को क्या करना है? यहाँ से उठा करके, ठीक है, कहाँ ले जाना है? माउथ के अंदर पहुंचा देना है। जैसे ही हमने उसको माउथ के अंदर पहुंचाया, ये प्रोसेस आपका क्या कहलाया? इंजेशन कहलाया। ठीक है, दिस इज द इंजेशन। ठीक, आगे चलो, इसको देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द डाइजेशन? कहा गया है द प्रोसेस, सॉरी, the process in which food containing large insoluble molecule is broken down into the smaller water soluble molecule is called digestion। अब यहाँ पे हम लोग को समझने की बात है, ठीक है, ध्यान से समझना। जो प्लांट होते हैं, जो प्लांट होते हैं बच्चा, ठीक है, प्लांट जो होते हैं ये अपना फूड खुद से क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं और बनाते क्या है? ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? प्लांट जो है वो अपना फूड क्या करते हैं? खुद से प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उसमें वो बनाते क्या है? ग्लूकोज को बनाते हैं। ठीक है, अब ग्लूकोज जो होता है ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको हम लोग कह सकते हैं क्या? वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल, जो वाटर में सॉल्युबल है, जो वाटर में घुल जाएगा। आप लोग को जब कभी इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है समर के डेज में, जैसे गर्मियों का मौसम हो, उसमें जब आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है और आप जाते हो डॉक्टर के पास में, तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि ग्लूकॉन डी ले लो। ठीक है, ग्लूकॉन डी में क्या होता है? ग्लूकोज का अमाउंट होता है, जो कि डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बस उसको पानी में घोलो और घोलने के बाद पी लो। ठीक है, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगा। डायरेक्टली क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा और आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है उससे। ठीक है, बट डाइजेशन करना होता तो इससे एनर्जी इतनी जल्दी नहीं मिलती। ठीक है, तो क्लियर चीजें हैं कि मतलब ग्लूकोज जो है वो क्या है? एक तरह से आपका क्या है? वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है। लेकिन ठीक है, अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, एनिमल की बात करें, एनिमल्स की बात कर रहे हैं, सो एनिमल्स में क्या होता है बच्चा? कि ये जो ग्लूकोज है जब ये एनिमल्स में जाता है तो ये ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं रहता। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट, या हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में। लाइक स्टार्च, ठीक है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, एंड फैट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ढेर सारी चीजों में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझो ना, एक छोटा सा एग्जांपल है, हम आपको एक्सप्लेन करें, आप समझ जाओगे। ठीक है, आपके घर पे मान लो, घर पे जितने भी लोग थे, मान लो किसी काम से बाहर गए हो, घर पे आप और आपकी मम्मी बचे हैं, ठीक है, या आप आपकी बड़ी सिस्टर है, तो आपकी बड़ी सिस्टर ने, आपकी मम्मी ने एडवाइस दिया कि चलो बेटा आज ऐसा करते हैं ना कि कोई नहीं है घर पे, तो हम लोग एज अ खिचड़ी बना लेते हैं, खा लेते हैं। ठीक है, खाने में आज क्या बनाएंगे? खिचड़ी बनाएंगे हम लोग। ठीक है, आप लोग ने खिचड़ी बना ली है, बहुत ही खिचड़ी जो होती है वो बहुत अच्छा फूड है। ठीक है, अगर आपकी तबीयत खराब है, आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो डॉक्टर्स होते हैं वो अक्सर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप खिचड़ी खाओ। ठीक है, मूंग की दाल की ज्यादा बेटर होती है। तो मान लो आपने क्या किया कि खिचड़ी बनाया है, आपकी मम्मी ने और आपने खिचड़ी बनाया कि चलो हम लोग खिचड़ी खाएंगे, आप लोग ने खिचड़ी खाया थोड़ा सा, बट अभी खिचड़ी बचा हुआ है शाम के लिए, कि दोपहर में फिर हम लोग इसको क्या करेंगे? खा लेंगे ना। ठीक है, तब तक अचानक से कोई एज अ गेस्ट आ गया, कोई खास गेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सा गेस्ट, ठीक है, आ गया। अब वो आकर के बैठा हुआ है, आप दोनों आपस में बात कर रहे हो, मम्मी तो मेहमान आ गए, अब क्या करना है? ठीक है, तो अब क्या करना मतलब का कि खाना वाना देना होगा, पानी वानी देना होगा, पहले पानी देकर आए, अब जाएंगे नहीं तो खाना भी बनाना होगा ना, तो खिचड़ी दे देते हैं। दे दोगे खिचड़ी? बोलो, खिचड़ी दोगे? नहीं दोगे, मीन्स कि अब गेस्ट आए हुए हैं तो गेस्ट को आप खिचड़ी नहीं दे सकते, तो आप क्या करोगे? देखो, खिचड़ी जो थी आपने खाया, बहुत ही सिंपली डाइजेस्ट हो गया, आसानी से डाइजेस्ट हो गया, बट जो गेस्ट आया था, आप उसको क्या करोगे? उसको कहोगे कि ऐसा ना, घर में सारी चीजें अवेलेबल है, चलो हम लोग इनके लिए क्या करते हैं? पूरी बना लेते हैं, सब्जी बना लेते हैं, चावल बना लेते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम इनको क्या करेंगे? बना के देंगे। आपने पूरी सब्जी चावल सारी चीजें बनाई और बना करके लेके गए, उनको खाने के लिए दे दिए, खिचड़ी नहीं दिया आपने। ठीक है, सेम वही चीज, प्लांट जो है वो हम लोग एज अ कंपेरिजन कर रहे हैं कि जो खिचड़ी खा रहे थे हम लोग, ग्लूकोज, जो कि आसानी से डाइजेस्टेबल था, जो आसानी से आप डाइजेस्ट कर लेते थे, लेकिन जैसे ही कोई क्या आएगा? गेस्ट आएगा, जैसे ही कोई गेस्ट आएगा,
ठीक है। इस गेस्ट को जब फूड देना होगा तो हम लोग खिचड़ी नहीं देंगे इनको, अब हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना के देंगे, पूरी सब्जी बना के देना, पाचन करने में टाइम लगे, ठीक है, डाइजेस्ट करने में टाइम लगे, डाइजेस्ट करना पड़े, ठीक, समझ में आ रहा है, क्लियर हो गई, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि अब इसको हम लोग को डाइजेस्ट करना होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को क्या करना होगा, ब्रेक डाउन करना होगा, और ये क्या है, वाटर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना कि जो इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल है वो यही है, सब आपके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, लाइक इसमें स्टार्च हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, फैट्स हो जाएगा, बात करेंगे आगे हम लोग इसके ऊपर, ठीक है, कि कैसे कैसे कब तोड़ा जाएगा, किसको कहाँ से तोड़ा जाएगा, वो सारी चीजें, ठीक। तो यहाँ पे आपने समझा ये चीज जो है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को क्या किया गया कि एनिमल्स को दे दिया गया, बट दिया क्यों गया, तो सिंपल सी चीज है ना कि अगर घर में कोई चीज बिखरी होती है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, पैक करके रखते हैं, बंडलिंग करके रखते हैं, सारा कपड़ा बिखरा होगा तो हम लोग उनको पैक करके बंडल करके एक जगह पे रख देते हैं, काफी ओपी बिखरी हुई है तो उनको भी हम लोग बंडल कर लेते हैं। वैसे सिमिलरली जब प्लांट में स्टार्च का मतलब जब प्लांट में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, फोटोसिंथेसिस होता रहता है तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनते रहते हैं, अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐसे बिखरे रहे पूरी पत्तियों में तो वो बेटर नहीं है, तो इसलिए उनको क्या किया जाता है, उनकी बंडलिंग कर ली जाती है, और जब भी उनकी बंडलिंग की जाएगी तो वो एज अ स्टोर्ड फूड होते हैं, और प्लांट में जो स्टोर्ड फूड होता है, स्टोर्ड फूड जो होता है वो क्या होता है बच्चा, स्टार्च होता है, ठीक है। प्लांट में जो स्टोर्ड फूड होता है वो क्या होता है, स्टार्च होता है, और वो स्टार्च ही हम लोग को क्या किया जाता है, दिया जाता है, हम लोग डायरेक्टली ग्लूकोज नहीं ले सकते। आई होप आप लोग सारी चीजें अच्छे से इसको समझ गए होंगे, ठीक है। और यही प्रोसेस कि हम लोग इसको ब्रेक डाउन करके किसमें कन्वर्ट करके फिर से वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल में ले आए, ठीक है, यही वाला सिमिलर प्रोसेस, यहाँ से हम लोग इसका ब्रेक डाउन करके कहाँ लेके आ रहे हैं, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल में लेके आ रहे हैं, तो यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है, क्लियर, क्लियर हो गया, चलो अच्छा आगे देखो, अब कहा गया है क्या, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, द प्रोसेस in which digestive food passes through the intestinal wall into blood stream is called absorption, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब जब फूड यहाँ से डाइजेस्ट होता हुआ कहाँ आ गया, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के वो इस तरह से क्या कर रहा है, घूम रहा है इस तरह से, ठीक है। अब वो जब इस तरह से घूम रहा है पूरा, तो अब यहाँ पे घूमते घूमते इसमें आपको ना छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिल जाते हैं, जिनको हम लोग विलाई और माइक्रो विलाई कहते हैं, ये विलाई या माइक्रो विलाई के थ्रू एंटर कर जाते हैं हमारे कहाँ पे, बॉडी के अंदर, मतलब इंटेस्टाइनल वॉल जो होती है, जैसे ये इंटेस्टाइनल वॉल हो गई तो इसके अंदर से फूड ऐसे आ रहा था, अब वो इस वॉल से होता हुआ एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा कहाँ पे, बॉडी के अंदर, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। देन बात करते हैं हम लोग इसकी एसिमिलेशन की, द प्रोसेस इन विच absorbed food is taken in by the body cells and used for energy growth repair is called assimilation, ठीक है। assimilation मतलब हम लोग एक तरह से सांघीकरण कह सकते हैं, ठीक है। अब समझो, हाँ हिंदी याद आ गया हमको, ठीक है, समझो assimilation मतलब क्या होता है कि जो फूड को ऑब्टेन किया गया, ठीक है, जो फूड को यहाँ से बॉडी के अंदर ले लिया गया, मान लो फूड यहाँ से निकल के कहाँ आ गया, बॉडी के अंदर आ गया, अब इस फूड को यहाँ से इस फूड को मूव करा करके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक, मतलब कि जैसे मान लो हम लोग अगर ऐसे ही कह दे कि इसकी स्टमक की जो सेल है, स्टमक की ये सेल हो गई, ठीक, ये स्टमक की सेल है, इस सेल के अंदर इस फूड को लेकर आना है, ठीक है, इस फूड को इस सेल के अंदर लेकर आए, और लेने के बाद में फूड सेल ने क्या किया, उस फूड को लिया, उस फूड पार्टिकल को जो अब्जॉर्ब फूड है उसको उसने क्या किया, अपटेन किया, ले लिया, प्राप्त कर लिया, ठीक है, और लेने के बाद में उसने क्या किया, उसका यूज किया एनर्जी को बनाने के लिए, ठीक है। रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस में इसको भी हम लोग देखेंगे, समझेंगे ना, जो आपका सेकंड टॉपिक है रेस्पिरेशन, उस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में डीपली बात करेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है बच्चों। देखो, तो जैसे कहा गया कि यहाँ से फूड क्या हुआ, एब्जॉर्ब कर लिया गया था, जो एब्जॉर्ब फूड था जब वो मूव करता हुआ, ठीक है, एब्जॉर्ब कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब यहाँ पे पेट के अंदर, ठीक है, स्टमक की बात नहीं करें, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, यहाँ से जब एब्जॉर्ब किया गया तो हाथ को भी एनर्जी चाहिए होगा, पैर को भी चाहिए होगा, हेड को भी चाहिए होगा ना, तो यहाँ से फूड को पहले तो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, वो तो ट्रांसपोर्टेशन वाला हो गया पार्ट, लेकिन जैसे ही ट्रांसपोर्ट करने के बाद में सेल क्या करेंगे कि आगे हमारा डिलीवरी हम ले लिए, ठीक है, डिलीवरी आ गई तो हमारे हम ले लिए अपने फूड को,
फूड को लेकर के अब इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन, और उससे एनर्जी बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होगी उसी प्रोसेस को हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या कहते हैं, उसको एसिमिलेशन कहते हैं। एंड द लास्ट प्रोसेस इज the process in which undigested food removed from the body is called ingestion। ठीक है, मतलब कहा गया कि एक ऐसा प्रोसेस, ठीक है, जिसमें बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होंगे, यानी कि जो वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको बॉडी से बाहर निकाल देने का जो प्रोसेस होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंजेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल, आप लोग मार्केट से या फिर कहीं से भी कोई चीजें अगर लेते हो एज अ खाने के लिए, तो कुछ ना कुछ इसमें वेस्ट मटेरियल तो पहले से ही होते हैं। लाइक आप बनाना खरीद लो, आप उसके छिलके जो होंगे वो एज अ वेस्ट मटेरियल आपके लिए, आप कुरकुरे खरीद लो, उसमें जो उसके रैपर होंगे वो एज अ वेस्ट मटेरियल, आप चॉकलेट खरीद लो, उसके जो रैपर होंगे वो एज अ वेस्ट मटेरियल। तो यहाँ पे हम बस आपको एक एग्जांपल बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप रैपर भी खा जाओ, नहीं, रैपर नहीं खाना। आपको क्या करना है, समझना है कि एग्जांपल कि आप कुरकुरे खा लिए तो क्या कुरकुरे में कोई वेस्ट मटेरियल नहीं होगा, वहां पे भी तो होगा कुछ एज अ वेस्ट मटेरियल। तो वो वेस्ट मटेरियल जो है आप कुछ चीजों को यूज कर लोगे, डाइजेस्ट कर लोगे, उसको एब्जॉर्ब कर लोगे, बॉडी तक पहुंच गए। बट अभी भी कुछ चीजें ऐसी होंगी जो एज अ क्या होंगी, अनडाइजेस्टेड होंगी, जिनको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, हमारी बॉडी जो है उसको डाइजेस्ट करने में एबल नहीं है। ठीक है, तो उनको बॉडी से बाहर निकाल देने का प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा, इंजेशन कहलाता है। नाउ ऑल द टॉपिक इज क्लियर। ठीक है, ये आपके 5 टॉपिक्स थे। आई होप दैट आज के लिए आपका होमवर्क यही है बेटा कि आपको ये 5 टॉपिक फिर से रिपीट करना है और इसके नोट्स बना करके आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा में होगा, ठीक है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होगा, तो उसमें आपको ये चीजें सारी हेल्पफुल रहे। ठीक, अंडरस्टैंड। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको सही लगी होगी, समझ में आया होगा सारी चीजें। ठीक है, सो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है, और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।